नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं धैर्य के ऊपर। धैर्य जो कि धर्म का प्रथम लक्षण है। एक कहानी के माध्यम से हम शुरू करते हैं। एक किसान ने बीज बोया आम का। उसके पास धैर्य तो था नहीं, तो एक दिन बाद ही उसने उन बीजों को खोद करके देखने का प्रयास किया कि क्या उसमें अंकुरण आए। फिर उसने देखा कि अंकुरण नहीं आया, तो उसको फिर वो दबा देता है। फिर एक आध दिन बाद फिर उसको वो खोद करके देखता है कि क्या अब अंकुरण आए, पौधा फूट रहा है कि नहीं। इस प्रकार से 2-3 बार वह करता है। उसके मित्र ने उसको देख लिया। अब वो मित्र उससे पूछता है कि आप कर क्या रहे हो। वो बताता है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें से पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मित्र ने कहा, तुम मूर्ख हो। इस प्रकार से बीजों को बार बार उखाड़ करके देखोगे तो आपका ये पौधा कभी भी आगे बढ़ेगा ही नहीं, वह वहीं नष्ट हो जाएगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भी उस बीज के लिए आवश्यक खाद, पानी इत्यादि और वातावरण जो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सिर्फ आप उसको ही देखिए। इसके अलावा आप उसको बार बार ये मत देखिए कि उसमें से अंकुरण आ रहा है या नहीं। अगर आपको नियम पता है, नियमों के अनुसार आप चल रहे हैं, तो आपको समय आने पर वह फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए धैर्य धारण करें, और धैर्य धारण करने से पहले ये समझ लें कि नियम क्या है और क्या नियम नहीं है। अगर हम नियम के विरुद्ध चलते हुए धैर्य को धारण करते हैं तो फिर हमको फल नहीं मिलने वाला है। हमको नियमों के अनुसार चलते हुए ही धैर्य को धारण करना है। अब एक प्रसिद्ध घटना आती है कि अगर हम लोगों का टेस्ट लेते हैं, बार बार उनके साथ संबंधों को चेक करते हैं, तो भी हमारा धैर्य रखने का जो व्रत है वह नष्ट हो जाता है। हम अधैर्यशील हो जाते हैं। जैसे कि एक गरड़िया की कहानी आती है। एक गरड़िया बालक को नियुक्त किया गया बकरियों को चराने के लिए, और पहाड़ियों के ऊपर वह उन्हें ले करके जाता है। और गांव वाले उनको एक ढोल भी दे दिए रहते हैं कि जब भी कोई खतरा महसूस हो, कोई शेर इत्यादि आए, भेड़िया इत्यादि जिनसे बकरियों को या तुमको खतरा हो, तो इस ढोल को जोर जोर से बजाइए। तब हम सब हथियार लेकर तुरंत पहुंच जाएंगे और आप सभी को बचा लेंगे। ठीक है, वह ढोल लेकर के चला जाता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वह बकरियों को चराने लगता है। फिर उसको लगता है कि पता नहीं ये गांव वाले आते हैं कि नहीं, तो वो सोचता है कि मैं सबको टेस्ट लेकर के देखता हूँ। वह ढोल बजा देता है। गांव वाले सब काम छोड़ करके हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां तो कोई शेर इत्यादि या भेड़िया इत्यादि नहीं है, तो उस गरड़िए को बुरा भला कहते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर उसको लगता है कि पहली बार तो आ गए, दूसरी बार आएंगे कि नहीं, फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फिर एक बार वो ढोल जोर जोर से बजा देता है। फिर गांव वाले आ जाते हैं, कोई खतरा होगा शायद। उस गरड़िए को हंसता हुआ पाते हैं। अब वो गरड़िया बताता है कि मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग आते हैं कि नहीं। सब उस पर बहुत नाराज होते हैं, वो चले जाते हैं। अब तीसरी बार सचमुच वहां एक भेड़िया आ जाता है और बकरियों को मारने लगता है। अब वो गरड़िया जोर जोर से ढोल बजाता है। अब गांव वाले उससे त्रस्त हो गए रहते हैं। उनको लगता है कि ये बार बार हमारी परीक्षा ले रहा है, तो वो तीसरी बार नहीं आते। बकरियों को मारने के बाद भेड़िया चले जाता है, और वो जैसे तैसे अपनी जान वो गरड़िया बचा लिए रहता है। फिर जब शाम को गरड़िया गांव पहुंचता है और गांव वालों को बताता है कि वहां तो भेड़िया आया था, मैंने ढोल बजाया, आप लोग आए नहीं। सब बहुत गुस्सा होते हैं। उस गरड़िए को बुरा भला कहते हैं कि तुमने 2 बार गलत तरीके से बजाया, जिसके कारण तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो गई थी, जिसके कारण हम तीसरी बार में आए ही नहीं। तो इस प्रकार से उसको बुरा भला कहते हुए उसको काम से निकाल दिया जाता है। तो मित्रों, यही होता है। अगर हम धैर्य नहीं रखते, अच्छे नियमों पर चलते हुए भी हम उस पर जब शक करने लगते हैं, तो फिर हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। तो मित्रों, धैर्य हमको धारण करना है। जैसे कि कुछ लोग अधैर्यशील होने के कारण साल भर पढ़ करके अच्छे नंबर लाने के बजाय उनको लगता है कि हम शॉर्टकट में कैसे भी करके अच्छे नंबर ले आएंगे। धैर्य रख करके अगर हमको अच्छे नंबर लाना है तो हमको साल भर पढ़ना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, होमवर्क समय पर करना पड़ेगा, पाठ अच्छे से दोहरा करके फिर हमको रोज विद्यालय जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम पालन करते, तब हम धैर्य का पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। लेकिन अधैर्यशील लोग रहते हुए क्या करते हैं, वो सीधे अजय माला ले आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं। उनको कोर्स का ज़्यादा पता नहीं होता, वो जैसे तैसे पुराने प्रश्नों को रट लेते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे नंबर पा लेंगे। वो अच्छे नंबर पा भी सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता। तो अगर हम धैर्य को जीवन में धारण करते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सुख की वृद्धि हो सकती है। कई बार हमारे निकटतम लोग आकर के हमको कुछ ऐसी सूचनाएं दे देते हैं, जैसे हमारे भाई के विषय में या पत्नी के विषय में,
और जिसको हम सच मान लेते हैं और तुरंत उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं। हमारे अंदर यह धैर्य नहीं रहता कि हम ध्यानपूर्वक सोचें जो व्यक्ति हमको सूचना दे रहा है क्या वह हमारी भलाई चाहता है या सिर्फ किसी द्वेषवश या कुछ दुश्मनी निकालने के लिए ऐसी सूचनाएं दे रहा है या गलत सूचनाएं दे रहा है, और हम अपने भाई या पत्नी से संबंध खराब कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो इसीलिए हमको हमेशा धैर्यपूर्वक व्यवहार करना है। अब धैर्यपूर्वक व्यवहार कब करना है और कब नहीं करना है, ये भी एक जानने वाली चीज है। अब अगर हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी है, तो उस धैर्य को हमको कैसे बढ़ाना है, इस पर भी कुछ चर्चा कर लें। हमको सबसे पहले ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना होगा कि एक सुप्रीम शक्ति है जो कि इस संसार का निर्माता है, इस संसार का पालन करता है, जो सभी को नियमों में रखता है। अगर उस शक्ति पर हम विश्वास कर लेते हैं तो धर्म पर चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और इस प्रकार से जब हम विश्वास मन में बिठा लेते हैं तो धैर्य पालन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम यह जानते हैं कि ईश्वर हम सभी को देख रहा है। वह अगर कोई हमारे साथ गलत कार्य करता है तो ईश्वर उसको देख रहा है, उसको उसके कर्म के अनुसार फल देगा। ये विश्वास जब हमारे अंदर बैठ जाता है तब हम धैर्य का पालन करने में सक्षम हो जाते हैं। धैर्य का पालन सामान्यतः वही लोग नहीं कर पाते जो लोग ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते और ईश्वर न्याय करेगा ऐसा शायद ध्यान में ला ही नहीं पाते। उनको लगता है न्याय मुझे करना है, इसने मुझे गाली दिया तो मैं अभी के अभी इसको गाली दूंगा या इसको मारूंगा। इस प्रकार से धैर्यहीनता का परिचय दे करके हम अपनी ही स्थिति खराब कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि रोड पे लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कारण पता चलता है कि उसने मुझे गुस्से से देखा तो मैंने उसको गाली दे दिया। अब इसने गाली दे दिया तो सामने वाले ने उसको और बड़ी गाली दे दिया, और उसने बड़ी गाली दे दी तो दूसरे ने उसको मार दिया। अब दोनों में मारते मारते बात इतनी आगे बढ़ गई कि किसी ने हथियार उठा लिया या पत्थर उठा करके दूसरे का सर फोड़ दिया। तो इस प्रकार से एक सामान्य सी घटना किसी ने देखा, सामने वाला सिर्फ आंखें दिखा रहा है। अब हो सकता है वो आंखें दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है उसको जानने के लिए धैर्य का परिचय वह नहीं दे पाया। हो सकता है अगर वो पूछता भैया आप आंखें इस प्रकार से फाड़ क्यों रहे हो, तो बताता भैया मेरे आंख में कुछ दर्द हो रहा है इसके लिए मैं फाड़ रहा हूँ, तो शायद वो मामला वहीं शांत हो जाता है। उसके बजाय उसने उसको गाली दे दिया क्योंकि उसके मन में ऐसा कुछ दुर्भाव शायद पहले से चल रहा हो। अधिकतर हम लोगों के मनों में हम दूसरों के विषय में निगेटिव चीजें सोचते रहते हैं, जिसके कारण कि वो कोई भी एक्टिविटी जब सामने वाला करता है और उसके विषय में हम पहले ही अगर कुछ निगेटिव विचारधारा बना करके रखे हैं तो हम उसको इस प्रकार से नकारात्मक तरीके से उसको मन में ही प्रेषित करने लगते हैं कि उसने जरूर मन में कुछ ऐसा मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, उसी कारण वह ऐसी गतिविधियां कर रहा है, और हम गुस्सा होने लगते हैं। अगर हम चाहते हैं हमेशा हम शांत रहें, प्रसन्न रहें, तो हम धैर्य को हमेशा बना करके रखें और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला हमारे साथ कुछ अन्याय कर रहा है तो भी हम जब संध्या करते हैं तो ये शब्द भी आता है, जब ईश्वर की उपासना सुबह शाम करते हैं तो यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः, कि जो हमारे लिए कोई विद्वेष रखता है या हमारे मन में दूसरे के लिए अगर कोई दुर्भावना है तो हम ईश्वर के न्याय रूपी जबड़ों में उसको जला देते हैं। तो हम उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे हम उसे छोड़ दें। जिस प्रकार अगर हमारे लिए कोई बुराई चाहता है या करता है तो हम उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ें, हम उसको तुरंत बदला लेने के लिए तारू न हो जाए। तो मित्रों, अगर हम इन सब चीज़ों का पालन कर लेते हैं, धैर्य का पालन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि, इन सब का एक अनुपम समन्वय हमारे सामने प्रस्तुत होगा और हमारा जीवन सफलता की ओर चल पड़ेगा। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही हो और अगर आपको वेद के विचारों से ओतप्रोत अपना जीवन बनाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके जो प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, जिनका जीवन आप सुखी और सफल देखना चाहते हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका जीवन भी सुखी और सफल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।